नमस्कार। आयुर्वेद में मोटापा केवल शरीर का बढ़ा हुआ आकार नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो धीरे धीरे शरीर की शक्ति और संतुलन को खत्म कर देती है। चरक संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 21 अष्टोनी निंदितीय अध्याय में अति स्थूल व्यक्ति का वर्णन किया गया है, जहां अत्यधिक मोटापा शरीर के लिए हानिकारक बताया गया है। जब शरीर में मेद यानी चर्बी का अत्यधिक संचय हो जाता है, तब यह केवल वजन नहीं बढ़ाता, बल्कि धीरे धीरे शरीर की ऊर्जा, गति और स्वास्थ्य को अंदर से समाप्त करने लगता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी सरल घरेलू औषधियां और उनके प्रयोग जो न केवल मोटापे को कम करने में सहायक हैं, बल्कि उसे जड़ से समाप्त करने वाला मार्ग भी दिखाते हैं। तो आइए आयुर्वेद के इस प्राचीन ज्ञान को समझते हैं और अपने शरीर को फिर से संतुलन की ओर ले चलते हैं। और इस पूरी प्रस्तावना में जो एक शब्द सबसे महत्वपूर्ण है ना, वो है संतुलन। देखिए, आधुनिक समय में जब भी हम वजन कम करने की बात सुनते हैं तो अक्सर ऐसा लगता है जैसे लोगों ने अपने ही शरीर के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया हो। बिल्कुल, क्रैश डाइट करना या खुद को भूखा मारना। एकदम सही। लोग शरीर को थका देते हैं, लेकिन आचार्य चरक का जो दृष्टिकोण है वो इससे बिल्कुल अलग है। वो शरीर से लड़ने की नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सफाई और उसके साथ सहयोग करने की बात करते हैं। ये सहयोग वाली बात बहुत गहरी है, क्योंकि शायद यही कारण है कि लोग कुछ समय के लिए वजन कम तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो डाइट या वो जो भी युद्ध चल रहा था वो खत्म होता है, शरीर वापस उसी भारीपन की स्थिति में आ जाता है। तो अगर हम आयुर्वेद के इस सहयोग वाले मार्ग पर चलना चाहें तो शरीर के भीतर इस अत्यधिक चर्बी या मेद को हटाने की शुरुआत आखिर होती कैसे है? मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति आज अपनी सुबह की शुरुआत करना चाहता है, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? शुरुआत हमेशा भीतर जमी हुई अशुद्धियों को ढीला करने से होती है। आचार्य चरक ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक सिद्धांत दिया है। उनका कहना है कि स्थूल यानी भारी शरीर वाले व्यक्तियों के लिए मधु, जिसे हम शहद कहते हैं, और जल का मिश्रण सबसे ज्यादा हितकारी है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। सुबह उठकर गर्म पानी और शहद पीना तो मतलब शायद दुनिया का सबसे प्रचलित नुस्खा है। जी, मैंने देखा है कि हर दूसरा व्यक्ति जो वजन कम करना चाहता है वो उबलते हुए पानी में शहद मिलाकर पी रहा होता है। तो क्या लोग इसे सही तरीके से कर रहे हैं, और सिर्फ शहद और पानी शरीर के अंदर जाकर ऐसा क्या करते हैं कि चर्बी कम होने लगे? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये विशुद्ध विज्ञान है। आयुर्वेद में शहद के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, लेखन। लेखन? हाँ। जब हम आयुर्वेद के नजरिए से मोटापे को देखते हैं तो वो केवल वजन नहीं है, वो मेद है। और ये मेद स्वभाव से बहुत चिपचिपा और भारी होता है, कफ से भरा हुआ। ये शरीर की नलिकाओं में ऐसे चिपक जाता है जैसे मान लीजिए किसी पाइप में बरसों पुरानी चिकनाई जम गई हो। अब इस चिपचिपी चर्बी को बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसे द्रव्य की आवश्यकता होती है जो स्वभाव से रूक्ष हो। रूक्ष यानी जिसमें सूखापन हो। अच्छा। तो शहद में ये रूक्ष और लेखन यानी खुरचने वाले दोनों गुण होते हैं। अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, जैसे किसी बर्तन पर बहुत ही जिद्दी चिकनाई जम गई हो, अगर हम उस पर सिर्फ सादा पानी डालें तो शायद कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक खुरदरा स्पंज लें और उसे धीरे धीरे रगड़ें तो वो चिकनाई उखड़ने लगती है। तो क्या शहद शरीर के भीतर उसी खुरदरे स्पंज का काम कर रहा है? मैं बिल्कुल यही समझाना चाह रही थी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। शहद ठीक उसी स्पंज की तरह शरीर की आंतरिक नलिकाओं में जमी हुई वसा को धीरे धीरे खुरचता है। लेकिन आपने अभी जो उबलते हुए पानी वाली बात कही थी ना, वो एक बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक भ्रांति है। अरे, मतलब खोलते पानी में शहद डालना गलत है? लोग तो चाय की तरह पीते हैं इसे। ये सिर्फ गलत नहीं है, बल्कि आयुर्वेद के अनुसार ये विष के समान हो जाता है। विष? जी हाँ। आचार्य चरक बहुत स्पष्ट चेतावनी देते हैं कि शहद की प्रकृति ऐसी है कि अत्यधिक ताप के संपर्क में आते ही इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाते हैं। गर्म होने पर शहद शरीर में आम उत्पन्न करता है। आम मतलब टॉक्सिन्स। हम आशा करते हैं कि इस डीप डाइव के माध्यम से जो जानकारी आज साझा की गई है वो श्रोताओं के लिए मूल्यवान, व्यावहारिक और स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होगी। यदि इस गहन चर्चा से लोगों को अपने स्वास्थ्य की दिशा में कुछ प्रामाणिक और नया सीखने को मिला है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे उन लोगों के साथ अवश्य शेयर करें जिन्हें आज के समय में बिना डरे सही और सुरक्षित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। ऐसा करके हम सभी मिलकर आचार्य चरक के इस महान ज्ञान को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।